हेलो बच्चों, हम लोग आज के इस सिलेबस का कौन सा मैथ बुक है ना, जिसका सिमिलरिटी चैप्टर कर रहे थे। कौन सा सिमिलरिटी चैप्टर, जिसमें लास्ट एक्सरसाइज आपका 15E है। कौन सा एक्सरसाइज 15E, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए। सारा 22 तक एवरी प्रॉब्लम आपको बना के दिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बारी है ना। कौन सा क्वेश्चन 23। अब इसमें देखिए 23 में क्या है, आपके पास फिगर है। 23 क्वेश्चन नंबर में आपके पास फिगर है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब फिगर में क्या क्या गिवन है तो देखिए। इन फिगर PO पैरेलल BC, ये जो PO है वो BC के पैरेलल है। PO पैरेलल BC है ना। और क्या है, AP और BP का रेशियो आपके पास 2.3 है। और इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। इसी के सहारे हमको इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल APO एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APO एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो फाइंड करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल APO एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CQU, ये दोनों का एरिया फाइंड करना है। अब इसी के लिए हम लोग को देखिए, केवल हम लोग को 2 साइड का रेशियो मालूम है और ये पैरेलल साइड मालूम है। अब इससे कैसे निकालेंगे तो देखिए, अब आइए हम लोग का सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हम लोग थ्योरम भी यूज किए हैं और सिमिलरिटी दोनों इसमें यूज होगा। तो पहले हम लोग का देखिए क्या है, AP रेशियो PB इक्वल टू 2 रेशियो है ना। ये चीज मेरे पास है, तो इसके सहारे, ये दोनों के सहारे AP और AB का रेशियो फाइंड करना है। क्योंकि मेरे पास क्या है, APO एंड ABC का रेशियो फाइंड करना है। ये दोनों ट्रायंगल का आपको AP और AB, ऐसे तो बोथ साइड 1+ ऐड करके आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा हम लोग क्या, आप लोग ज्यादा आसानी से हम के फॉर्म में करते हैं। तो क्या है, लेट AP इज इक्वल टू 2K एंड PB इज इक्वल टू 3K। तब AB और BP, तब हम लोग AB निकाल लेंगे। AB इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, AP प्लस BP, यानी AP हो गया 2K और प्लस 3K, यानी आपका 5K। AB निकल गया। अब AB, आपके पास AB और आपका AP का रेशियो हमको मालूम हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। आइए, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है, PO पैरेलल BC। आपको बताया है ना, जब अगर ट्रायंगल में पैरेलल हो तो ये दोनों ट्रायंगल को कई बार हम आप लोग को प्रूव कर दिए हैं। हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप प्रूव करके लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल APO सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब जब सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, उसका एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल APO डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AP बाय AB का स्क्वायर। और AP और AB दोनों हम निकाल के रखे, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। AP मेरे पास कितना है, 2K, AB मेरे पास कितना है, 5K, यानी इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल APO डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 बाय 25। यही मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। यही ना आपको कह रहा है, कहता क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल APO एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
इतना सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपका 23 का 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए APO और CQO, APO और CQO ये दोनों ट्रायंगल, इसको हम लोग को सिमिलर करना होगा। और इसका रेशियो क्या है, AO और OC का रेशियो को फाइंड करना है। आइए, इन ट्रायंगल ABC आपका क्या है, PO पैरेलल BC, तो थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन किसी साइड के पैरेलल हो तो रिमेनिंग साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये तो आप लोग को कई बार समझाए हैं, वही चीज यहाँ यूज करना है। देयरफॉर बाय थ्योरम क्या होगा, AP by PB इज इक्वल टू AO by OC, यानी AP by PB मेरे पास ये है, कितना है, AB by PB 2/3, ये 2/3। अब हमको निकल गया। अब ये दोनों ट्रायंगल को केवल सिमिलर करना है और करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। आइए, इन ट्रायंगल कौन, APO एंड ट्रायंगल आपका CQO। अब देखिए, यहाँ एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हो गया, यानी आपका एंगल 1 APO का एंगल 1 और इसका एंगल 2। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, हमको आपको समझाना है, इसीलिए हम आप जैसे समझिएगा वैसे समझा रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। अब आपका एंगल, ये भी एंगल A और C भी इक्वल है ना, एंगल A और इसका एंगल C, ये भी अल्टरनेटिव और वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O। अब तीनों एंगल सिमिलर हो गया है ना, तब क्या हुआ, बाय A सिमिलरिटी, बाय A सिमिलरिटी है ना। तो अब A सिमिलरिटी क्या है, आइए, ट्रायंगल का आपको बार बार कहते हैं वर्टेक्स को ऑर्डर, अब वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखिएगा। एंगल 1 का वर्टेक्स क्या है, P, एंगल A तो है आपके पास, एंगल O APO सिमिलर। अब आइए, एंगल 2 का वर्टेक्स क्या है, Q, आपका C और O, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। यानी ऑर्डर को सही रखना है, अगर ऑर्डर गड़बड़ कीजिएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड आपका नहीं मिलेगा, और करस्पॉन्डिंग साइड नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब आपका क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका APO यानी PAO डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका QCO इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, यानी आपका क्या, AO by CO का स्क्वायर, AO by CO का स्क्वायर। AO by CO हम यहाँ निकाल के रखते हैं, कहाँ है, AO by CO, तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, AO by CO, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAO, एरिया ऑफ ट्रायंगल QCO इज इक्वल टू AO by CO यानी 2/3 का स्क्वायर। इसका मतलब आप इसी ऑर्डर में रखिए, आपका जो क्वेश्चन कहता है APO, ये आगे कर दीजिए P, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APO, यहाँ कर दीजिए CQO, एरिया ऑफ ट्रायंगल CQO इज इक्वल टू 4/3। यही तो मेरा आंसर है ना, कितना आसानी से बन गया है ना, यानी आपका कितना आसानी से बन गया, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये दोनों का रेशियो 4:9 के बराबर है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 कंप्लीट हो गया, उसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए,
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें भी आपके पास फिगर है। पहले फिगर देखिए आपके सामने है, आपका ABC, आपके पास फिगर है ABC। इसमें क्या क्या गिवन है? AD परपेंडिकुलर BC, AD आपका एल्टीट्यूड है, यानी AD परपेंडिकुलर BC है, और आपका कहता है BE परपेंडिकुलर BE AC के परपेंडिकुलर है, और मेरे पास कुछ नहीं है। ट्रायंगल कैसा है ना, उसका मेजरमेंट क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब इसी के सहारे हमको क्या क्या प्रूव करना है? देखिए, ट्रायंगल ABC, आपका ABC, ये ट्रायंगल, ये इधर वाला ट्रायंगल, और आपका ट्रायंगल BEC, आपके पास ट्रायंगल BEC, ये ट्रायंगल है। ये दोनों को पहले हमको सिमिलर करना है, तो चलिए पहले इसको हम सिमिलर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 क्वेश्चन है, और पहला ये सिमिलर करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और जब आपका फिर इसको 3 क्वेश्चन को सिमिलर करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमको सिमिलर करना होगा। सिमिलर के लिए आपके समझने के लिए दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग कर देते हैं, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। ऐसे आप कंफ्यूज कर जाएगा, फिगर छोटा है और उसमें कहाँ कहाँ कौन एंगल है आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए, इधर से आप ये फिगर बना लीजिए, यानी आपका ये है फिगर, ये क्या हो गया E, ये क्या हो गया C, ये है आपका P, ये ट्रायंगल का फिगर है। अब आपका ये है आपका ये ट्रायंगल, यानी ये आपका है C, ये है आपका D, और ये है आपका ये, है ना, ये आपका ट्रायंगल है। अब देखिए, इस ट्रायंगल में ये आपका ये 90, और इस ट्रायंगल में ये 90, यानी ये दोनों 90 है ना, और C दोनों में है, ये भी C है और ये भी C है, C तो दोनों में कॉमन है। तो बस यही तो हम लोग को काम करना है, यानी सिमिलरिटी इसीलिए कहते इजी है, केवल 2 एंगल खोजना है। तो अब आइए इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, इन ट्रायंगल आपका कौन, आपका ABC एंड ट्रायंगल आपका कौन सा है BEC। अब इसमें क्या क्या, आपका एंगल A तो मेरे पास नहीं है, इक्वल एंगल D और एंगल E, यानी एंगल D, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, एंगल E क्या है, दोनों में 90, यानी आप क्या लिखिएगा, एंगल CDA, एंगल D खाली नहीं लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, है ना, हम केवल वर्टेक्स लिख रहे हैं, आप एंगल पूरा नाम लिखिएगा, क्योंकि आपको नंबर लेना है और हमको आपको समझाना है। तो आप क्या है, एंगल CDA को क्या लिखे, एंगल D, और यहाँ पर CEB, ये एंगल दोनों 90 के इक्वल है, यानी यहाँ भी ये आपका ये 90, इस ट्रायंगल का ये 90 और इस ट्रायंगल का ये 90, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, यानी कॉमन हो गया। बस आपको तो बताए सिमिलरिटी में केवल 2 एंगल चाहिए, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। अब वर्टेक्स को ऑर्डर रखना है, यानी BC सिमिलर, यहाँ EC, BC और 2 वर्टेक्स हो गया। अब यहाँ देखिए BC में क्या बच गया, A को यहाँ लेफ्ट साइड लगाइए, यहाँ पर आपका CE में क्या बच गया, B, इसका अगर इधर लेफ्ट लगाए हैं तो रिमेनिंग वर्टेक्स इसको भी लेफ्ट में ही लगाना है, यानी आपका ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये आपको सिमिलर करना था। ए आपका क्या है, ABC और BEC, यानी ABC और BEC, ये हो गया आपका सिमिलर, यानी एक प्रूफ हमारा हो गया। इतना आसानी से हो गया, प्रूफ हो गया।
अब देखिए, हाँ, हम लोग का ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसी का सिमिलर ट्रायंगल का क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। देयरफॉर अब आपका क्या है, देखिए आपके पास AD बाय BE इज इक्वल टू BC बाय EC इज इक्वल टू AC। जिस ऑर्डर में लेना है उसी ऑर्डर में इक्वल टू BC। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम लोग को क्या है, AC और CE, यहाँ देखिए AC और CE ये दोनों है ना, AC और CE ये दोनों है, तो हम लोग इस दोनों को ले लेंगे, ये वाला। आइए, देयरफॉर आपका DC बाय EC इक्वल टू AC बाय BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी BC इंटू BC इक्वल टू AC इंटू EC। यही तुमको प्रूव करना था सेकेंड नंबर, यानी AC इंटू C BC इंटू C। अब इसी के ऑर्डर में हम लोग को लिख देंगे, यहाँ BC है, यहाँ हम लोग C भी है, इसको लिख दीजिए। क्या है, AC को यहाँ क्या है CA, यहाँ लिखिए CA, और आपका ये है आपका CE इज इक्वल टू BC को लिखिए CB इंटू आपका DC, यानी ये आपका प्रूव हो गया। आप चाहे कोई भी लाइन सेगमेंट को आप DC लिखिए या CB लिखिए, दोनों एक ही चीज है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने जो क्वेश्चन में दिया उसी का ऑर्डर के हिसाब से आप कर दीजिए। अब हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमको कैसे सिमिलर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है CED। कौन सा क्वेश्चन, CED एंड आपको ABC। इसमें थोड़ा ट्रिक की जरूरत है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास पैरेलल लाइन नहीं है। इसको हम लोग क्या करें, साइक्लिक प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्लास 9 में पढ़ेंगे क्या, कि अगर कोई लाइन, ध्यान दीजिए, अगर कोई लाइन एक ही साइड में अगर इक्वल एंगल बनाए, लाइन के एक साइड में इक्वल एंगल बनाए, तो ये पॉइंट ABCD ये कौन साइक्लिक होगा। ये आप क्लास 9 में थ्योरम पढ़े हैं, है ना। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक में क्या होता है कि आपका अगर चारों, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों घटक से अगर एंगल सर्किल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखिए यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। आइए देखिए, सिंस एंगल आपका AEB इक्वल टू एंगल आपके पास ADB, ये दोनों एंगल इक्वल है, AEB एंड ADB ये दोनों एंगल इक्वल है। देयरफॉर आपका पॉइंट ABDE एंड E आर कौन साइक्लिक, यानी ये सभी सर्किल पर है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर आपका EABD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी होता है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी आप जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर ये हो, इसको
एक्सटेंड करें तो क्या हुआ, ये एंगल इसके इक्वल, सेकेंड तो हम लोग पढ़े ना, क्लास 9 में आप पढ़े हैं, ये एंगल इसके इक्वल है ना। तो इसी प्रॉपर्टी में अब यहाँ देखिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको प्रूव कर, इसमें ये एंगल तो इसके इक्वल होगा और ये एंगल आपको इसके इक्वल होगा। अब तो दो एंगल तो इक्वल हो गया, 80 कॉमन है तो सिमिलर आसानी से हो गया। देयरफॉर अब आइए इन ट्रायंगल आपका CED एंड ट्रायंगल आपके पास CAB। अब क्या क्या एंगल, आपका एंगल CED इक्वल टू एंगल CBA। ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर अपोजिट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से। अब फिर हो गया एंगल आपके पास क्या है, CDE इक्वल टू एंगल CDE किसके इक्वल, CAB के, एंगल CAB और एंगल C दोनों भी कॉमन। अब आपका AA सिमिलरिटी से फिर सिमिलर हो गया। Therefore आपका बाय AA सिमिलरिटी आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, कई बार लिखे हैं। अब आइए सबका वर्टेक्स देखिए, CD आपका EDC, हम लोग को क्या लिखना है ऑर्डर में, CDE जिस ऑर्डर में इधर लिखे उसी ऑर्डर में लिखना है। ट्रायंगल CDE सिमिलर ट्रायंगल आपके पास क्या है, CAB दोनों सिमिलर हो गया। अब हमको क्वेश्चन में देखिए क्या है, ABC, A इधर C इधर, है ना, आपका ABC, ये दोनों को चेंज कर लीजिए, यानी उसी हिसाब से इसको करेंगे। आपके पास क्या है ABC, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका D आगे आइए, D है ना, अब आपका B लास्ट में है तो यहाँ DEC यानी सिमिलर। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये भी प्रूव हो गया। अब आइए फोर्थ में आगे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, फिर करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए। जब सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो अब आपका आइए CD बाय AC इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, CD बाय AC इक्वल टू EC बाय BC इज इक्वल टू आपका कौन होगा, DE बाय AB। अब यहाँ ध्यान दीजिए किसने लेना है हमको, AB और CD, AB और CD, यानी ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये और इसको लेना है ना, AB इंटू CD, यानी देयरफॉर आपका CD बाय AC इक्वल टू DE बाय AB हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी CD इंटू AB इज इक्वल टू DE इंटू AC। यही ना हमको प्रूव करना है। अब इसके ऑर्डर देखिए, CD इंटू AB, यहाँ आपका DE और CA की जगह AC है, उसको ऑर्डर में कर दीजिए, CD इंटू AB इज इक्वल टू AC को CA इंटू आपका AC। यही इसको प्रूव करना है ना, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 भी कंप्लीट हो गया। यानी क्वेश्चन हम लोग का 24 क्वेश्चन थे, हम लोग सभी क्वेश्चन कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए।